हेलो फ्रेंड्स। आपका फिर से एक बार वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में लर्निंग पॉइंट आबिद। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो इनको पसंद करो और इनको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग। इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मीनिंग, वो हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। पहले अगर हम एवोल्यूशन की बात करें बैंकों का, बैंक बुनियाद कहाँ से हुई। द वर्ड बैंक इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ commercial bank. It refers to a bench for keeping, lending and exchanging of money. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हम बैंक से लेन देन कर रहे हैं in the marketplace by money lenders and the money changers charges. The first bank, called the Bank of Venice, was established in Venice, Italy in 1157. जो पहला बैंक दुनिया में बना था उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ वेनिस, जो इस्टेब्लिश हुआ था इटली में 1157 को। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कब पहला बैंक इस्टेब्लिश हुआ था? पहले इंडिया में बैंक का काम स्टार्ट हुआ था जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टार्टेड इन 1770 बाय Alexanders and Co. in English Agency House in Calcutta, which fell in 1782. जो हमारी पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसकी नींव जब रखी थी वो 1770 में रखी थी, मगर वो फेल हुआ था, वो बैंक वो नहीं बन पाया। फिर जब हमारा पहला बैंक बन के आया था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो बैंक in the modern sense was established in Bengal Presidency as Bank of Bengal in 1806 में पहला बैंक हमारा इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर अगर हम मीनिंग देखेंगे बैंक क्या होता है। बैंक एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ कीपिंग, lending and exchanging ऑफ मनी। मतलब बैंक में हम सेव करते हैं, वहाँ से हम उधार लेते हैं, या बैंक एक्सचेंज करता है हमारी मनी को, वो किसी दूसरे कस्टमर्स को देता है, वहाँ से उनको इंटरेस्ट लेता है। यही बैंक का काम होता है। अकॉर्डिंग टू क्राउडविथ, द banker's business is it takes the debates of other people's to offer his own in exchange and thereby the certain create money। जो अभी हमने कहा, अगर हम ऑर्डिनरी पहले दें, ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस consists of changing cash for bank deposits and bank deposits for cash, या transferring bank deposits from one person to the cooperators to another's। अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, बैंक कौन से फंक्शंस करते हैं? बैंक दो तरह की फंक्शंस करता है, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन से फंक्शंस आते हैं? प्राइमरी में जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट या
जैसे प्राइमरी फंक्शंस में हम बात करें, उसमें एक्सेप्ट डिपॉजिटिंग या ग्रांटेड एडवांसेस। जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिटिंग में क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है या करंट डिपॉजिट होता है। सेविंग डिपॉजिट जो बहुत कम इंटरेस्ट उस पर हमें मिलता है बैंक की तरफ से। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हमने मानो 10,000 रुपया हमने सोचा ये हम बैंक में 1-2 साल के लिए फिक्स करके रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। या करंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट हो रहा है जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं हमारे बैंक से, उसको करंट डिपॉजिट बोलते हैं। या ग्रांटेड एडवांस जो दूसरा टाइप है इसका प्राइमरी फंक्शंस का, उसमें हम ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या लोन्स प्रोवाइड करता है बैंक। जो सेकेंडरी फंक्शंस बैंक की होती है उसमें एजेंसी फंक्शन होता है या यूटिलिटी फंक्शन होता है। एजेंसी फंक्शंस क्या काम करते हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम यही होता है बैंक में ट्रांसफ़र फंड्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स या अदर या पीरियडिक कलेक्शंस या अदर्स फंक्शंस वो बैंक में अंजाम देते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस में जैसे ड्राफ्ट हुआ, लागत हुआ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हुआ, वो यूटिलिटी फंक्शंस का काम होता है। देन अगर हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, उसमें पहले कमर्शियल बैंक आता है। कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक्स विच पर्पस all kinds of banking further such as accepting deposits, advance loans, credit creation and एजेंसी फंक्शंस, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। जो बैंक की फंक्शंस होते हैं वो कमर्शियल बैंक में भी होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक्स बैंक बिकॉज दे आर द ऑर्गेनाइज इन द सेम मैनर्स एज जॉइंट स्टॉक companies. They usually advance short term, medium term, and long term loans provide to the customers. जो कमर्शियल बैंक है होते हैं वो हर तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अगर हम इंडिया में देखेंगे, इन इंडिया 20 मेजर कमर्शियल बैंक्स हैज़ बीन नेशनलाइज्ड। 20 बैंक्स है जो गवर्नमेंट की लाइसेंस है वो नेशनलाइज है इंडिया में। Some commercial banks in India are कैनियस बैंक, अधर्नस बैंक या इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये हमारे बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो कुछ नाम यहाँ पर हैं मैंने लिखे हुए हैं। दूसरा अगर हम फीचर्स देखें, दूसरा टाइप्स अगर हम बैंक देखें वो एक्सचेंज बैंक होता है। एक्सचेंज बैंक का क्या काम है? व्हाट विल वी वर्क एक्सचेंज बैंक? Exchange bank are those banks which deals in foreign exchange and especially in finance foreign trade, and they are also called a foreign exchange bank. जो हम फॉरेन के साथ, फॉरेन ममालिक के साथ जैसे फॉरेन की करेंसी वो कन्वर्ट करती है एक्सचेंज बैंक इन रुपीज़ में, ये यहाँ की करेंसी वो कन्वर्ट करता है एक्सचेंज ही बैंक इन डॉलर्स, वो होता है एक्सचेंज बैंक का काम। दे आर आल्सो कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज बैंक। दीज एक्सचेंज बैंक्स हैव देयर हेड ऑफिस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो इनका हेड ऑफिस है वो इंडिया में नहीं है, वो आउटसाइड द इंडिया है। देखें, द चार्टर्ड बैंक एंड द बिरलाज बैंक हैव देयर हेड ऑफिस इन इंग्लैंड। ये एक एक्सचेंज बैंक है, इनका हेड ऑफिस इंग्लैंड में है। या अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एंड द सिटीज बैंक हैव देयर हेड ऑफिस इन यूएसए, इनका यूएसए में हेड ऑफिस है। तीसरा बैंक है इंडस्ट्रियल बैंक।
Industrial bank are those banks which provide medium term and long term loan for industries. Purchasing land machines, मतलब इंडस्ट्रियल बैंक का क्या काम होता है, वो इंडस्ट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए, कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करे, वो उनको प्रोवाइड करती है लोन्स. In India, there are the number of financially institutions which perform the functions of industrial banks, such as Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, etc. These banks is an industrial banks. A state in India has its own state financial corporation. जो हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी अलग अपनी कॉरपोरेशन होती है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है. फिर चौथा टाइप बैंक है वो एग्रीकल्चरल बैंक है. आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड्स क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड टू फार्मर्स. हर तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को. इन इंडिया, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन बैंक provides the short-term loans to farmers. Land Development Bank gives a medium and long-term loans to farmers. The National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, provides the reference facilities to all types of banks which gives loans to agriculture. जो NABARD है ना, उसका हेड ऑफिस आई थिंक मुंबई में है. ये मेन काम करता है जो एग्रीकल्चर बैंक में है. मतलब जो भी फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो नबार्ड के पास ही आते हैं. फिर ये प्रोवाइड करते हैं जो स्टेट में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक हो, उनमें वो प्रोवाइड करते हैं फंड्स को. डिस्ट्रीब्यूट नबार्ड ही करता है फंड्स को. फिर उसके बाद है फिफ्थ, कोऑपरेटिव बैंक्स. Cooperative banks are those banks, financial institutions which are organized on the principles of cooperation. They provide the short-term, medium-term, long-term loans to members. In rural areas, these are the agricultural cooperative banks which accept deposits and give loans to agriculture. In urban areas, there are also cooperative banks which performs the functionally and ordinarily commercial banks but given loans to their members only. There in a state cooperative bank in every state of India with its branch at the district levels known as central cooperative banks. Every state cooperative bank is an apex bank which provides the credit facilities to the central cooperative banks. फिर सिक्स्थ बैंक है वो है सेविंग बैंक. सेविंग बैंक helps promote small saving and mobilize them. They have been very successful in Japan and Germany. In India, post office act as saving bank. जो सेविंग बैंक है वो इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि वो जापान और जर्मनी में ज़्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं. जापान और जर्मनी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इसलिए वहाँ पर सेविंग बैंक सफल है. क्योंकि हम इंडिपेंडेंट मतलब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर सेविंग बैंक उतना सफल नहीं रहेगा. सेवंथ, सेंट्रल बैंक. दिस इज़ ए मेन बैंक फॉर इंडिया बिकॉज सेंट्रल बैंक हैज़ जो सबको संभालता है. Central bank is the apex bank in a country which controls its monetary and banking structure. The RBI, the Reserve Bank of India, is the central bank of India. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का मेन बैंक, वो जितने भी इंडिया में बैंक्स है उनको वो हैंडल करता है. वही प्रोवाइड करते हैं हर तरह की फंड्स. जितने सारे बैंक्स हैं उनको आरबीआई फंड्स प्रोवाइड करता है.
इट इज़ ओनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है, इस बैंक की, सेंट्रल बैंक की। इट रेगुलेट्स एंड इश्यूज करेंसी, परफॉर्म्स बैंकिंग and agency services for the state, keep cash reserve of commercial bank, keep and manages international currency, acts as a clean housing and control credits। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस एंड कमर्शियल बैंकिंग। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।